दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र दौरे पर है देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पलटवार कर दिया है। जी हां दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पर है, उन्होंने कहा कि आज अगर बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते। और तो और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्या हो गया है, जबकि उन्हीं के खुद के मंत्री जो विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है तमाम सांसदों का, उसमें शामिल है, लेकिन फिर भी वो इसे बारात कह के बुलाते हैं। अब देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जब आए हैं महाराष्ट्र और जब भाषण अगर होंगे तो जाहिर तौर पर पक्ष विपक्ष हमले भी होंगे एक दूसरे पर। अब ऐसे में जब अमित शाह ने तमाम बातें कही, उसके बाद संजय राउत जो है आज दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनकी तरफ से रिएक्शन कैसे नहीं आता। पहले संजय राउत क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन आप सुनिए, जो जवाब उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है, आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहां हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता। तो देखा दोस्तों, आपने संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, हालांकि आपने बयान सुन लिया होगा। संजय राउत का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेलियर है। हालांकि उन्हें अपोजिशन है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उन्हें ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहलगाम आतंकी हमला है उसके बाद जरूरत पड़ी ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन वो जो हमला हुआ आतंकी हमला, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। तो ये फेल्योर है एक तरीके से। और तो और वो आतंकवादी कहां चले गए? आपने सुना उन्होंने क्या कहा, कहां छुपा रखा है। तो अब महाराष्ट्र में तू मैं एक तरीके से कहिए, एक दूसरे पर बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। देश के गृह मंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर अगर हमला बोलते हैं, तो संजय राउत भी गिन गिन कर पॉइंट जो बातें उन्होंने कही है उन सब पर बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हैं, खासतौर से देश के गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर। अब इसके बाद आप देखिए, कई सारे बीजेपी नेताओं को सुनने में आया कि इनकी बात अच्छी नहीं लगी है। हालांकि बार बार संजय राउत ये बात कह रहे थे कि क्योंकि बहुत सारी बातें नेशन के इंटरेस्ट में हम करते हैं और ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अमित शाह खुद इन बातों को कह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने आज जो है वो जवाब दिया है। आपको बता दें कि ये जो प्रतिनिधिमंडल विदेश गया है, इस पर पहले से ही बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच विवाद चल रहा है। संजय राउत ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम 2 दिनों के लिए सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं,
पहलगाम आतंकी हमले पर कि 2 दिन के लिए कम से कम सेशन बुलाया जाए, चर्चा हो, लेकिन उस पर जो है बीजेपी जो है वो ध्यान नहीं दे रही, उस पर रिएक्ट नहीं कर रही, सिर्फ प्रतिनिधिमंडल जो है वो बुला करके फैसला लिया और विदेश भेज दिया। इस बात पर जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना निशाना बना रही है बीजेपी को। अब ऐसे में देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता है, वो खुद भी जो है वो गई हुई हैं, लेकिन क्योंकि प्रतिनिधिमंडल भेजना और जो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता, उसका जवाब देना दोनों अलग-अलग बात है। जिस दिन से पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो या और कोई नेता, लगातार बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई भी बीजेपी के नेता अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वो आतंकवादी गए कहां, हमला करने के बाद अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। और वही बात राहुल गांधी और वही बात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार उठा रही है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया दोस्तों, शुरू में जो मैंने आपको सारी डिटेल दी, क्योंकि अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और जाहिर तौर पर अब वो भाषण देंगे। हाँ, ये भी एक बात है, संजय राउत जो है, हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बार बार ये कहती है कि सवालों के जवाब जो है वो ये दोनों नेता नहीं देते, अमित शाह और पीएम मोदी, लेकिन भाषण देकर ये निकल जाते हैं। लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। अब ये तमाम घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में लगातार घट रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो संजय राउत ने सवाल पूछा है, इस पर अमित शाह जवाब देंगे या बीजेपी का कोई और नेता जवाब देगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जिनका जानना जो है वो देश की जनता भी जानना चाहती है। तो फिलहाल बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में जो तीखी नोक-झोंक और तीखी बयानबाजी हुई है, उसकी डिटेल हमने आपको दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर और आपको अपडेट देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।